जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसी साधना है कि आप कहीं भी, कोई भी व्यक्ति आपसे कितनी भी दूरी पर क्यों ना बैठा हो, वो आपके पास खिंचा चला आएगा। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति घर से रूठ करके चला जाता है, और वो चाहे आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपका कोई बच्चा भी हो सकता है, लड़की है, लड़का है, या कोई भाई है, या कोई सगा संबंधी है। कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा नाराज होकर के और घर से निकल जाते हैं, और फिर वो लौट करके नहीं आते, या फिर कहीं बाहर विदेश में भी कोई व्यक्ति रह रहा हो, या कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, वो व्यक्ति आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि जब ये साधना शुरू की जाएगी तो उसके जो मन के भाव हैं, जो दिल के अंदर, वो शक्ति एक अपनापन, एक अलग सा एक खिंचाव उत्पन्न कर देगी। और जैसे ही वो आपके प्रति खिंचाव उत्पन्न होगा उसका, वो सीधा आपके पास वहां से आने के लिए मजबूर हो जाएगा। बशर्ते कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको वो व्यक्ति जानता हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर ये प्रयोग कर देंगे जो आपको जानता ही नहीं है, तो वो कैसे आपके पास आएगा, या फिर कैसे मतलब वो सोचेगा कि भाई मुझे किसके पास जाना है। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग उसके ऊपर किया जाएगा जो कि आपके जान पहचान का व्यक्ति है। क्योंकि अनजान व्यक्ति तो आपको जानता ही नहीं है, तो वो कैसे आपके पास आएगा। तो इसलिए ये प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है कि जो रूठ गए हैं और वो आपके पास आ ही नहीं रहे हैं, आपके पास आना नहीं चाहते हैं। चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई जान पहचान वाला हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, तो ऐसे व्यक्ति पर ये आकर्षण प्रयोग करना है। और ऐसा प्रयोग मैं आज आपको बताऊंगा कि भले ही और प्रयोग आपने किए हों, चाहे वो कहीं से भी किए हों, अगर वो प्रयोग विफल हो गए हैं, उन्होंने काम नहीं किया है, तो ये प्रयोग आपको जरूर सफलता देगा। ये ऐसा ही मणिभद्र वीर प्रयोग है, ठीक है। क्योंकि ये मणिभद्र वीर जो हैं, ये उस व्यक्ति के अंदर एक दिल के अंदर जो उनका भाव है, विचार हैं, वो बदल देते हैं। और उसको ऐसा लगता है उस व्यक्ति को कि भाई उठो, उसके पास मुझे जाना है, उसके पास मुझे जाना है। मतलब वो मिलने के लिए तड़फना शुरू कर देगा। चाहे वो आपकी पत्नी रूठ करके चली गई है, चाहे आपका पति रूठ करके चला गया है, चाहे बेटी है, बेटा है, कोई भी है, ये प्रयोग सभी पर कारगर होगा। अब ये प्रयोग करना कैसे है, वो मैं पूरा आपको तरीका इसका मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें सफ़ेद रंग का जो एक वस्त्र है वो आपको चाहिए। कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट लंबा हो और 1.5 फीट के आसपास चौड़ा हो, जो कि आपकी चौकी पर आ जाए। सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको अपनी चौकी पर बिछाना है, ठीक है। उसके साथ ही आपको चाहिए कि कुमकुम, लाल चंदन और गोरोचन, इन तीनों को मिला करके, पानी मिला करके इसकी स्याही आपको बनानी है, ठीक है। एक तेल का दीपक आपको लगाना है, और सुगंधित अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला सकते हैं। ये प्रयोग आपको रविवार के दिन से शुरू करना है, ठीक है। और रात के किसी भी समय आप शुरू कर सकते हैं इसको, रात्रि में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस दिन आप पहले दिन प्रयोग शुरू करें, उसी दिन, प्रत्येक दिन आपको उसी टाइम पर आपको प्रयोग ये शुरू करना है। मान लिया कि आपने पहले दिन रात्रि में 9 बजे प्रयोग शुरू किया, तो फिर प्रत्येक दिन आपको 9 बजे ही प्रयोग शुरू करना है, ठीक है। लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए,
और हो सके तो लाल रंग के कपड़े अगर हो तो वो भी पहन लें। अगर कपड़े नहीं है तो एक अंगोछा तो लाल रंग का होना चाहिए जो कि आप अपने कंधे पर डाल लें, ठीक है, मतलब कि लाल वस्त्र होना चाहिए एक। और इस साधना को करने के लिए दो महत्वपूर्ण सामग्रियों की आवश्यकता होगी जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। मणिभद्र यंत्र और एक रुद्राक्ष की माला, ये दोनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि किसी भी रविवार के दिन, ठीक है, रात्रि काल में स्नान आदि करके और अपने पूजा घर में या एकांत कक्ष जो भी आपके पास है वहीं पर आप इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। जितने टाइम आप साधना करें उतने टाइम कोई आपके पास ना आए, कोई भी व्यक्ति ना आना आए। वैसे चाहे भले ही दिन में कोई भी उसमें पूजा घर में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सामने एक चौकी रख लें, ठीक है, उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दें। लाल आसन अपने लिए जिस पर आपको बैठना है, लाल आसन पर। और ये जो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके और सबसे पहले जो कपड़ा आपने बिछा दिया है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कुमकुम, लाल चंदन और गोरोचन, ये तीनों सामग्रियां आपको पंसारी की दुकान पे या पूजा पाठ वाली जो दुकानें होती हैं उन पर आपको मिल जाएंगी। आप वहां से लेकर के और इन तीनों सामग्रियों का घोल बना करके किसी भी लकड़ी से या लोहे की सलाखा से, किसी भी चीज़ से आप एक मनुष्य की आकृति बनाएं, ठीक है। जो मनुष्य की आकृति कैसी भी बना ले, एक मनुष्य की आकृति आपको बनानी है और उस चित्र को बना करके जिस व्यक्ति पर आप ये प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम और लिख दें नीचे, ठीक है। चित्र के नीचे उसका नाम लिख दें और उस चित्र के बिल्कुल ठीक बीच में, ठीक है, जहाँ पर नाभि होती है चित्र की, वहाँ पर मणिभद्र यंत्र को आपको स्थापित कर देना है, ठीक है। सामने आपके गुरु की तस्वीर होनी जरूरी है। अगर आपके गुरु कोई देहधारी हैं तो उनकी तस्वीर हो, अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर हो, ठीक है। एक तेल का दीपक लगा लें, सुगंधित अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो लगा लें। और अगर आपको चाहिए कि भाई फूल या चावल वगैरह या कुछ मिष्ठान वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया प्रसाद के रूप में आप लगाना चाहें कुछ भी सामग्री, तो वो आप लगा सकते हैं। और जब आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु का पूजन जैसे मैंने और वीडियोज में बताया है कि धूप, दीप, चावल वगैरह से अच्छे से गुरु का पूजन करें और उनसे आज्ञा लें, प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और फिर गुरु मंत्र की कम से कम एक माला का जाप जरूर करें। अगर गुरु आपने भगवान शिव को माना है तो फिर आपको भगवान शिव का ही पूजन करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप जरूर आपको कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो मणिभद्र यंत्र है उस यंत्र का आपको पूजन करना है। उसके ऊपर पुष्प, चावल वगैरह चढ़ाएं, टीका लगाएं सिंदूर का, ठीक है। और उसका पूजन करने के बाद आपको रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम अमुक वेग वेग आकृष्य आकृष्य प्रस्थाप्य प्रस्थाप्य आगच्छ आगच्छ मणिभद्र स्वाहा, ये मंत्र है। और ये जो अमुक का शब्द है शुरुआत में, यहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसको आपको बुलाना है अपने पास।
ठीक है। और इस मंत्र की 51,000 की संख्या में जाप होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी माला का जाप प्रतिदिन कर सकते हैं और कितने दिन में ये साधना आप पूर्ण करेंगे। अगर आप जैसे कि 21 माला का जाप करते हैं तो फिर 20-25 दिन में आप ये जो साधना है वो आप पूरी कर देंगे। ठीक है। अब 11 माला आपको जपनी है या 21 माला जपनी है या 31 माला जपनी है या 51 माला जपनी है, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी देर आराम से बैठ सकते हैं और कितनी देर आराम से बैठ करके कितनी माला का जाप आप कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल 11 माला का या 21 माला का ही जाप कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर और सोचो कि मैं 51 माला का जाप कर लूँ, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। एकाग्रचित होकर के साधना करनी है, ध्यान लगा करके। और 51,000 की संख्या में जाप जो है वो पूर्ण होना चाहिए, चाहे वो आपका 21 दिन में पूरा करो, चाहे 11 दिन में पूरा करो आप, या 31 दिन में पूरा करो। ठीक है। और जिसे बुलाना चाहते हो, मंत्र में अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम डालना है आपको। आप देखोगे कि कई बार तो मंत्र जाप पूरा होते होते ही वो व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी दूर है, चाहे वो कहीं पर भी रहता है, वो व्यक्ति आपसे आकर के मिल जाएगा। ठीक है। या फिर मंत्र जाप समाप्त होने के बाद उस दूर बैठे व्यक्ति के हृदय में एक हलचल सी प्रारंभ हो जाती है और वो जल्दी से जल्दी आकर के मिलने के लिए तुमसे बाध्य हो जाएगा। ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि मंत्र जाप आप कर रहे हैं तभी बीच में ही वो आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मंत्र जाप आपका पूरा हो जाए और उसके बाद वो व्यक्ति आए। ठीक है। लेकिन आएगा जरूर, ये 100% है, चाहे वो कोई भी हो। और देखिए, जब आपका 51,000 की संख्या में जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद यंत्र को और माला को, इन दोनों सामग्रियों को उसी सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध करके और किसी भी नदी में या तालाब में आप इसको विसर्जित कर दें, जिससे कि आपकी साधना को पूर्णता मिले। ठीक है। अब इस साधना में जितने दिन भी आप मंत्र जाप करेंगे उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और कड़ाई से पालन करना है। दूसरा, सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक जीवन आपको जीना है। आप अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो कार्य आप कर सकते हैं दिन में। ठीक है। लेकिन उसमें आपको सात्विक विचार आपके होने चाहिए, मन, कर्म, वचन, तीनों चीज़ों से आपको पवित्र रहना है। ठीक है। क्योंकि जब भी कोई साधना करें तो पवित्रता के साथ करें और मंत्र जाप करते समय ध्यान आपका एकाग्र होना चाहिए, तो तभी आपको जल्दी सफलता मिलती है। छोटे मोटे अनुभव आपके सामने हो सकते हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति का एकदम से पूजा घर के अंदर प्रवेश करना या कुछ आवाज़ें आनी, या मतलब कि अनुभव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आपको किस प्रकार के अनुभव होते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अपने अपने शरीर की संरचना के हिसाब से अलग अलग अनुभव होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को वो अनुभव आए तो आपको भी वही आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।